तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये स्पेस जो है जिसे हम स्टोमेटा कह रहे हैं, ओके, उसके बारे में और कुछ समझाइए जिससे हमें उसका और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। तो यस, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, दिस इज़ नथिंग न्यू बट द सेम डायग्राम, ओके, for this understanding of chloroplast, okay, cellulose wall and all these things. Don't need to get involved too much in that, okay. Yes, so this diagram was not so clear in the previous slides, but here you can clearly see, as I said, कि ये जो aqueous fluid मतलब ये खाली space जो ये दिख रहा है आपको, okay, ये इसे स्ट्रोमा कहते हैं। 3 मेम्ब्रेन्स होते हैं, इनर वन, इंटर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन। ये जो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि ये थप्पी है, सिक्के की थप्पी हो ना वैसी, जिसे थाइलेकॉइड बोलते हैं, और ये एक दूसरे के साथ यहाँ पे इंटरनली कनेक्टेड है। तो ये जो कनेक्शंस है उसे ग्रेनम बोलते हैं, ओके। और ये जो ग्रीन, डार्क ग्रीन पार्ट दिख रहा है उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है उसे ल्यूमन बोलते हैं, इनसाइड द थाइलेकॉइड, ओके। तो आई होप आई मेड दिस डायग्राम क्लियर टू यू, ओके। दिस विल हेल्पफुल to understand the concept of chlorophyll and photosynthesis. This is again the same diagram. It's about stomata, okay. What is the function of stomata? Stomata will open to allow the carbon dioxide to enter a leaf and water vapor to leave, okay. स्टोमेटा की हेल्प से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंट्री लेगा और वहाँ से वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। आई होप दिस डायग्राम्स आर क्लियर टू यू, ओके। नाउ स्टोमेटा के बारे में और डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे, बट बिफोर दैट ये देखो, ये जो है एग्जैक्टली ऐसा दिखता है स्टोमेटा। इन माइक्रोस्कोप जब आप देखते हो तो आपको एकदम ऐसा टाइनी स्ट्रक्चर दिखता है, ओके। और ये जो है आई विल शो इट टू यू इन आवर बायोलॉजी लैब, ओके। ये दिस प्रैक्टिकल वी विल परफॉर्म ओवर देम, बट बिफोर दैट हम इस डायग्राम की हेल्प से स्टोमेटा को समझेंगे, ओके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय स्टोमेटा। दिस आर टाइनी पोर्स, स्मॉल पोर है जो प्रेजेंट होते हैं लीफ पे, ओके। और इसका फंक्शन क्या है, विथ हेल्प ऑफ स्टोमेटा देयर विल बी एक्सचेंज ऑफ गैसेस विल टेक प्लेस। हर एक स्टोमेटा जो है उसमें एक गार्ड सेल की पैर होती है, देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ वन एंड दिस इज़ सेकेंड वन। दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि आपको एक एक गार्ड सेल दिख रहा है, ओके। और ये जो एकदम मिडल में है दिस इज़ आवर स्टोमेटा, ओके। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ दिस गार्ड सेल्स, ये गार्ड सेल का फंक्शन क्या है, दिस कैन बी आस्क्ड इन क्वेश्चन एज वेल। ये मेन जो फंक्शन है गार्ड सेल का, दैट इज़ कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटल पोर। जो स्ट्रोमेटा का पोर है, ये वाइट कलर का आपको दिख रहा है, इसे स्ट्रोमेटल पोर कहते हैं। तो इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कम्प्लीटली किसके कंट्रोल में रहता है, ये गार्ड सेल के, ओके। गार्ड सेल जो है वो उसे ओपन और क्लोज करते हैं। अभी हम ये समझेंगे कि गार्ड सेल जो है वो कैसे इसका ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो कंट्रोल करते हैं। ध्यान से देखिए इस डायग्राम के अंदर, देखिए ये जो गार्ड सेल है वहाँ पे वाटर एंटर हो रहा है। अभी वाटर एंटर होगा, हम सबको पता है कि जब वाटर एंटर होगा तो ये गार्ड सेल जो है वो स्वेल हो जाएंगे, मतलब वाटर की एंट्री की वजह से गार्ड सेल जो है वो खुल जाएंगे, ओके। ये एकदम फूल जाएंगे और इसकी वजह से गार्ड सेल जो है वो ओपन होगा। व्हेन वाटर एंटर्स द गार्ड सेल, ओके, इट स्वेल्स, वो फूल जाएंगे एकदम, और उसकी वजह से पोर जो है वो ओपन हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको एक सिंपल क्वेश्चन करती हूँ, आपको अपने आसपास से ही उसका आंसर मिल जाएगा।
हम प्लांट को वाटर मॉर्निंग में क्यों करते हैं, उसको रात को क्यों वाटर नहीं देते? बिकॉज मॉर्निंग में जब आप उसे वाटर देंगे तो ये स्टोमेटा जो है उसको वो ओपन हो जाएगा पोर, और वहाँ से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री होगी, और सनलाइट जो है वो मॉर्निंग में ही प्रेजेंट होती है। तो स्टोमेटा की हेल्प से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगा, वाटर दिया हमने तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों मिलके क्या करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करेंगे। आपने किसी को देखा है रात को प्लांट को पानी पिलाते हुए? नहीं देखा, बिकॉज देयर इज़ अ साइंटिफिक रीज़न बिहाइंड दैट विच वी डिस्कस्ड राइट नाउ। ओके, तो जब क्या होगा फिर धीरे धीरे वाटर जो है वो यूज़ अप हो जाएगा। ओके, पूरी जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी उसमें ये वाटर यूज़ हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, गार्ड सेल्स जो है वो वाटर लूज़ करेंगे और इसकी वजह से वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक हो जाएगा मतलब वो एकदम सिकुड़ जाएगा और पोर जो है वो क्लोज हो जाएगा। आप ये देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर वो क्या हो रहा है, वाटर की एंट्री की वजह से गार्ड सेल एकदम स्वेल हो रहे हैं और ये पोर जो है आप देख सकते हैं ओपन है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर जो है इट इज़ कमिंग आउट एंड ड्यू टू द come out of water there is a cell shrinkage and due to that the guard cell is closed. Okay, and guard cell जो है अगर हम स्टोमेटा का डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करें तो उसको हम ऐसे लेबल कर सकते हैं। सबसे पहले तो दिस इज़ स्टोमेटा, ओके, दिस इज़ न्यूक्लियस विच इज़ प्रेजेंट इन गार्ड सेल्स, ओके, और इनर वॉल जो है वो गार्ड सेल की एकदम थिक होती है। ये दोनों ग्रीन कलर के हैं वो हमारे गार्ड सेल है और इसके आसपास ये जो सेल्स है वो एपिडर्मल सेल्स हैं। ओके, ये उसका सरफेस व्यू था और ये उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू था दैट विल सी। ओके, ये जो नेक्स्ट स्लाइड है उसके अंदर आप क्लियरली उसको देख सकते हैं अच्छे से। ओके, ये सारे के सारे जो डायग्राम्स हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हैं विथ अ क्लियर राइटिंग। ओके, यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम, यू कैन नोट इट डाउन फॉर योर फ्यूचर यूज़। ओके, एंड देयर इज़ वन एक्टिविटी टू शो क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होता, उसके लिए एक स्मॉल एक्टिविटी दी है आपकी टेक्स्ट बुक में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको बोला है कि टेक अ पोटेड प्लांट। ओके, आपको क्या करना है, एक प्लांट लेना है जिसके लीव्स हो, ओके, उसको डार्क रूम में रखना है 3 दिन तक। आप 3 दिन तक उसे वहाँ पे रखोगे डार्क रूम में तो उसके अंदर जो भी स्टार्च है, उसका जो भी फूड है वो यूज्ड अप हो जाएगा, उसका यूज़ हो जाएगा। ओके, मतलब उसके अंदर जो स्टार्च है या तो हम जिसे ग्लूकोज बोलते हैं वो नहीं रहेगा। उसके बाद उसको 6 घंटे तक 6 आवर्स तक कहाँ रखो, सनलाइट में। फिर वहाँ से एक लीफ लो प्लांट का, ओके, और जो ग्रीन एरिया है उसे एक पेपर की शीट से क्या करो, कवर मार्क करो। उसके बाद इस लीफ को क्या करो, बॉइलिंग वाटर में रखो थोड़े टाइम ताकि वो सॉफ्ट बन जाए। लीफ जो है उसके अंदर बहुत सारी प्लांट टिश्यू होती है जिसकी वजह से थोड़ा वो हार्ड होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल ये सब अंदर प्रेजेंट होता है और साथ में वी ऑल नो कि प्लांट के अंदर सेल वॉल भी प्रेजेंट होता है, तो उसे सॉफ्ट बनाने के लिए उसे बॉइलिंग वाटर में रखा जाता है। उसके बाद ये लीफ को अल्कोहल में रखो, फिर उसको थोड़ी देर और हीट करो वाटर बाथ के अंदर ताकि वो डीकलराइज हो जाए, मतलब उसका जो कलर है क्लोरोफिल का वो रिमूव हो जाए। ओके, उसके बाद उसे वॉश करो और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो स्टार्च की प्रेजेंस जो है उसको चेक करने के लिए यूज़ होता है। ओके, आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट था लीफ का वो ही ब्लू हुआ। ओके, जो ग्रीन पार्ट नहीं था, मतलब जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं था, उस पार्ट में स्टार्च फॉर्म नहीं हुआ जिसकी वजह से वो ब्लू में कन्वर्ट नहीं हुआ। तो ये जो एक्टिविटी है वो हमें क्या करती है, क्लोरोफिल जो है वो बहुत ही नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए, ये हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि आयोडीन जो है उसका फंक्शन क्या है। तो आयोडीन जो है वो शो करता है प्रेजेंस ऑफ स्टार्च और प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। ओके, so I hope I made it clear to you. Okay,
In our next lecture, we will talk about nutrition in animals. Till then, take care and bye-bye.